नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है और मैं हूं देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र जो राज्य है, देश में लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य, और वहां पर चुनावी शंखनाद हो चुका है। महाराष्ट्र का महाभारत क्या कह रहा है? दो गठबंधन, असली नकली की लड़ाई, एनसीपी दो फाड़, शिवसेना दो फाड़। पहली बार दो फाड़ होने के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कल उम्मीदवारों के नामांकन का आखिरी दिन भी था, लेकिन अभी नामांकन वापस लेने की भी तारीख बची हुई है। राजनीति का ऊंट क्या करवट ले रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान अजित अनंतराव पवार, जिन्हें आप, मैं, हम सब अजित दादा पवार के नाम से ज्यादा बेहतर जानते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एनसीपी, असली एनसीपी अजित पवार गुट के सर्वे सर्वा आज मेरे साथ हैं। अजित दादा, आप बहुत ही शांत, खामोश, ज्यादा ना बोलने वाले शख्स के रूप में महाराष्ट्र ही नहीं देश में लोग, आपकी छवि कुछ ऐसी है। पर चुनाव में तनाव होता है, आप बदले बदले नजर आ रहे हैं। आउटरीच भी हो रही है, आजकल मुस्कुराते हुए भी बहुत दिख रहे हैं, थोड़ी तल्खी भी कर लेते हैं और मजाक भी उड़ाते हुए दिखते हैं। ये बदलाव कैसा? चुनाव में तो तनाव होना चाहिए था। इतने दिन चुनाव में काम करते वक्त मेरे ऊपर जिम्मेवारी खाली पार्टी का कार्यकर्ता के नाते थी। अभी मैं पार्टी का प्रमुख बना हूं, इसीलिए उतना चेंज मुझे करना पड़ा और मैंने किया। तो मतलब सत्ता का और राजनीतिक ताकत का अब सही मजा ले रहे हैं? नहीं, सही मजा, पहले पसीना बहा रहे थे। नहीं, सही मजा लेने का सवाल नहीं। पहले कैसे, कोई पवार साहब मेन लीडर थे, हमारे मेन प्रमुख थे, तो जो भी है आखिरी फैसला वो लेते थे। अभी वैसा नहीं है, अभी मुझे लेना पड़ता है, मेरे बाकी साथियों के साथ डिस्कस करके लेना पड़ता है। इसीलिए जब जिम्मेवारी किसी के ऊपर बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत तो चेंज उसमें आता ही है, और वो चेंज आया। इसीलिए आपने मुझे सवाल पूछा। नहीं आता तो आप सवाल ही नहीं पूछते थे। आपको सवाल पूछने के लिए मैंने चेंज लाया। ये बताइए, अब आप नेता हो गए तो शरद पवार अब आपके नेता नहीं है? नहीं, पवार साहब आज राष्ट्रीय नेता है ही, ये दो राय नहीं है। लेकिन हम सब मिलके, हमने जो एमएलए थे 40-50 एमएलए, सबने मिलके पार्टी के बारे में ये सब किया। और ये पिछले 1.5 साल में आपको मालूम है इसके बारे में क्या क्या डिसीजन हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अभी पवार साहब अलग, उन्होंने फिर पार्टी रजिस्टर की और वो चला रहे हैं। वो तो नेता है ही। असली नकली की लड़ाई है? ये असली नकली की बिल्कुल नहीं। मैं आपको जिम्मेवारी से के साथ कहता हूं, ये असली नकली की बिल्कुल लड़ाई नहीं है। चाहे शिवसेना हो कि भाई असल वारिस कौन है, एनसीपी की विचारधारा का असली झंडा बरदार कौन है, ये लड़ाई तो है कि नहीं है? नहीं, एक मिनट। हमारे महाराष्ट्र में 1985 के बाद कोई भी एक गवर्नमेंट नहीं रहा। 99 में भी कांग्रेस का गवर्नमेंट आया, पवार साहब भी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन मेरे ख्याल से 10 या 11 इंडिपेंडेंट चुन के आने वाले विधायकों के साथ लिया और गवर्नमेंट बनाया। आप देखो, तब से 90 से आज 2024 है, तो 34 साल हो गए एक पार्टी का गवर्नमेंट। जैसे बाकी जगह आता है, हिमाचल प्रदेश में देखो या हरियाणा में देखो, या अलग अलग स्टेट में एक केजरीवाल का आया, पंजाब में आया, दिल्ली में आया। वैसा यहाँ के लोगों, बम्पर जीत, जो स्पष्ट बहुमत, एक तरफ रुख, वो नहीं दिखाया महाराष्ट्र में। एक दफा मुझे ऐसा लग रहा था कि 2014 में जब एक वेव मोदी साहब की आई अपने देश में, तब के बाद 6 महीने के बाद जो चुनाव हुए, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दफा शायद महाराष्ट्र में
वन साइड एक पार्टी जीत के आएगी और गवर्नमेंट बनेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तब भी मेरे ख्याल से बीजेपी के 122 ऐसे कुछ आए थे विधायक, और शिवसेना उनके साथ गई। तब तो 122 विधायक आते वक्त हम सब देख रहे थे रिजल्ट, और हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने डिक्लेयर किया बाहर से हम सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि हम असेंबली यहाँ हो रही है तो किसी का तो गवर्नमेंट होना ही चाहिए, इसीलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट बनाना चाहिए और देवेंद्र जी ने गवर्नमेंट बनाया। इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी खींचतान मंडी फिर सजेगी या सीधा सीधा? इस बार बहुमत आने वाला है। महायुति का बहुमत डेफिनेट आ जाएगा। महायुति का बहुमत आ रहा है। यस। नामांकन पूरा हो गया अजित दादा, आज तक ये नहीं पता लगा कि दरअसल आप कितनी सीट पर लड़ रहे हैं, या एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना कितने पर लड़ रही है, या बीजेपी। असल फिगर सामने नहीं आ रही है, ना आपकी ना विकास आघाड़ी की। विड्रॉल का आखिरी दिन जब हो जाएगा तब आपको एग्जैक्ट फिगर महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों की और उनके बाकी मित्रों की कितनी है, हमारी कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है, वो आ जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो। थोड़ा पेशेंस तो रखेंगे, लेकिन कुछ तनातनी तलखी भी हो रही है, कुछ अंदर खींचतान भी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। नवाब मलिक को लेकर साफ कह रही थी बीजेपी की नहीं, किसी भी कीमत पर टिकट नहीं मिलनी चाहिए। निकालेंगे ना। मैंने क्या कहा, विड्रॉल का दिन 3 बजे जो है वो होने दो, तब आपको पूरा महाराष्ट्र के लोगों के सामने, वोटर के सामने हमारा महायुति का पिक्चर क्लियर दिखाई देगा। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है? नहीं, प्रेशर टैक्टिक्स अजित दादा पवार का दबाव है बीजेपी पर कि ये देखो, आप नवाब मलिक को मना कर रहे थे, मैंने तो कर दिया खड़ा। ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिंदास रहिए, कुछ होने वाला नहीं। बहुत अच्छी तरह से हम सब मिलकर रास्ता निकालेंगे। आप रास्ता निकालेंगे? नहीं, बीजेपी हो या आरएसएस की जी, दाऊद इब्राहिम के साथ उनके तो कुछ रिश्ते मैंने कहा ना, हम रास्ता निकालेंगे। ईडी ने गिरफ्तारी की थी। इसके बारे में सवाल पूछने का आपको मौका मिला है। विड्रॉल जब 3 बजे खत्म होगा, जो दिन विड्रॉल का है वो खत्म होगा, तब आपको ये सवाल पूछने का कोई कारण नहीं रहेगा। ऐसा रास्ता हम निकालेंगे। रास्ता निकालने के मतलब नवाब मलिक वापस ले लेंगे नामांकन? अभी कैसे पत्ते खोलूं? तब अभी नहीं। तो इसीलिए तो ये देखिए, ये दबाव क्या इसलिए भी बन रहा है अजीत दादा कि वो बटेंगे तो कटेंगे। आजकल ये 3 शब्द इनकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही है, और हिंदू समाज नहीं बटना चाहिए, जबकि आपकी विचारधारा कहती है देश नहीं बटना चाहिए, हिंदू और मुसलमान नहीं बटना चाहिए। इसको लेकर कुछ आमना सामना हो रहा है क्या अजित दादा और बीजेपी का? ऐसा कुछ नहीं है, आप फिक्र मत करो। अभी हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा बहुत लोगों के मन में रुची है, और ये सब होते हुए हम उसमें से रास्ता जरूर निकालेंगे। बिल्कुल रास्ता निकलेगा, मैं आपको भरोसा देता हूँ। ये बटेंगे तो कटेंगे, आप इससे सहज हैं, कंफर्टेबल हैं इस तरह की भाषा से? आप देखो, आप महाराष्ट्र में, आप ज्यादा करके दिल्ली में ये सब देखते हैं, मीडिया का काम देखते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को मेरा स्वभाव मालूम है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। हम बैठेंगे। क्या हुआ, कल तक हम सब फॉर्म भर रहे थे, अलग अलग एरिया में अलग अलग चालू था, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन हमें तीनों को मालूम है, एकनाथ जी शिंदे को, देवेंद्र जी को, मुझे और हमारे साथियों को, कि इसमें से अपने को रास्ता निकालना ही पड़ेगा। एक एक सीट इम्पोर्टेंट है, और हम बैठकर शायद आज ही बैठेंगे रात को, और उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या है, क्या सही है, क्या ठीक नहीं लगता, और उसमें से क्या करना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.